Hello, dear student and listener. Today I am gonna give you a lecture on idioms. Idioms is very important in English because it can give a figurative meaning of something, not the literal or real meaning of a words. So first of all, I have to give you some tips about what is idioms. Idioms is an expression, native expression you can say. Native expression, yes, a group of words which give figurative meaning, not the literal meaning of a single word. Yes, you have to consider the whole group of words to extract the meaning of it. सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियम्स. इससे आपके इंग्लिश प्रोफेशनल बनते हैं और इससे आप एक ना सिर्फ अपनी मीनिंग जो है, जो रियल मीनिंग आप चाहते हैं कि एक मैसेज को आप सही तरीके से प्रेजेंट करें, तो उसमें आइडियम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और प्रोफेशनल स्पीकर्स जो है वो अक्सर इंग्लिश जब बोलते हैं तो उसमें आइडियम्स इस्तेमाल करते हैं. तो आज मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट आइडियम्स शेयर करना चाहता हूँ. इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर बनाया था आइडियम्स पे, तो आइए देखते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो क्या कहते हैं आइडियम्स. यस, द फर्स्ट वन इज़ ऑल ईयर्स. ऑल ईयर्स, अगर हम ऑल का माना और ईयर्स का माना सेपरेट कंसिडर करें तो इसका और इस वर्ड्स का जो मीनिंग है वो रियल मीनिंग जो है वो डिफरेंट है. सपोज ईयर्स हम खानों को बोलते हैं ईयर्स, ऑल सबको बोलते हैं, सारे या तमाम. तो इस तरह एक एक लफ्ज़ से अगर आप मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हो तो आप ये नहीं समझेंगे कि दूसरा क्या बोल रहा है. तो इसलिए आइडियम्स जो होते हैं वो उसके जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो आपने इकट्ठे कंसिडर करनी है, इकट्ठे देखने हैं. तो ऑल ईयर्स एक आइडियम है. इसका मतलब है fully attentive, which means if someone use this all ears, that mean कि वो पूरी तवज्जो से आपकी बात सुन रहे हैं. सपोज एन एग्जाम्पल इफ आई यूज इन सेंटेंसेस में अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो आई एम ऑल ईयर्स इन द क्लास ऑफ इन इंग्लिश के क्लास में आई एम ऑल ईयर्स विच मीन्स आई एम फुली अटेंटिव. ओके, द सेकेंड वन इज CI का मतलब है फुली एग्री. आई एम आई टू आई विद माई ट्विटर, यानी मैं अपने ट्विटर से फुली एग्री करता हूँ. उसका आइडिया जो है, उसका जो मैसेज है उससे फुली एग्री करता हूँ. तो CI मीन्स फुली एग्री. नेक्स्ट वन, हेड और हील्स. हेड सर को कहते हैं, हील्स अक्सर आपने सुना होगा हाई हील्स. जो लड़कियां सैंडल पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई, उसका सोल जो तलवा जो होता है सोल वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, हाई होता है, तो उसके लिए हील्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. तो हेड और हील्स का मतलब है fall suddenly in love or suddenly fall in love. Suddenly fall in love. Without any time, you see somebody and you just start loving that person. So you can say head or heels. Okay, the next one is cost and arm and a leg. आर्म जो बाजू को कहते हैं, लेग टांग को कहते हैं. लेकिन अगर हम इसको इस आइडियम्स इस्तेमाल करें तो कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग का मतलब है वेरी एक्सपेंसिव. If something is very expensive, we can't afford it or it need a lot of effort or time. Yes, at that time we can use cost and arm and a leg. Next one, dark horse. Horse घोड़े को कहते हैं dark means काला या सिया.
तो अगर हम इसको इस आइडियम इस्तेमाल करें, डार्क हॉर्स मीन ए सरप्राइज कैंडिडेट, सरप्राइज कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जब आप किसी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हो तो आपको ये अंदाज़ा हो कि मैं ही वाहिद एक ऐसा बंदा हो जो ये रेस जीत सकता है, लेकिन अचानक कोई उस रेस में एक ऐसा बंदा आ जाता है जो सरप्राइज कैंडिडेट हो, जो कॉम्पिटिटर हो सकता है, तो इसलिए हम इसको कॉम्पिटिटर भी कह सकते हैं। कॉम्पिटिटर जो उस रेस में, उस मुकाबले में आपका मद्दे मुकाबिल हो, जो जिसके चांसेस भी ज़्यादा हो कि वो रेस जीत जाए, तो उस वक्त हम बोल सकते हैं डार्क हॉर्स। यस, मिस्टर जॉन इज़ अ डार्क हॉर्स इन द रनिंग ओलंपिक्स। ओके, ओलंपिक्स की जो रनिंग होती है उसमें जो जॉन है वो डार्क हॉर्स है, तो विच मीन्स ए सरप्राइज कैंडिडेट है, कंपिटिटर है। ओके, नेक्स्ट वन, ए कॉपी कैट। ए कॉपी कैट अक्सर फिशन इंडस्ट्रीज या फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इसका मतलब है समवन हु कॉपी अदर्स। समवन हु कॉपी अदर्स, वो लोग जो दूसरों को कॉपी करते हैं। फिशन में सपोज़ मैं जिस तरीके से फिशन करता हूँ दूसरा मुझे कॉपी करे, तो उसको हम कह सकते हैं कि कॉपी कैट। अक्सर लोग जो बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर्स है या एक्ट्रेसेस है, तो उनको कॉपी करते हैं, उसके फिशंस को कॉपी करते हैं। अक्सर लोग दूसरों के आइडियाज़ कॉपी करते हैं या बिहेवियर, आदात जो होते हैं वो कॉपी करते हैं, तो उसके वक्त हम बोल सकते हैं ए कॉपी कैट। ओके, तो अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि माई फ्रेंड इज़ ए कॉपी कैट ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। ओके, तो नेक्स्ट है इज स्ले इज फॉक्स, विच मीन्स वेरी क्लेवर, विच मीन्स cunning, or you can also say ट्रिकी। वेरी क्लेवर जो बंदा होता है, जो बहुत ज़्यादा होशियार होता है, तो उसको हम ये आइडिया में इस्तेमाल करते हैं, इज़ स्ले इज़ फॉक्स। यस, माई फ्रेंड अनवर इज़ स्ले इज़ फॉक्स, यानी माई फ्रेंड अनवर इज़ वेरी क्लेवर, वेरी कनिंग। ओके, तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी आइडियम्स पे काम करते रहेंगे, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।